हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक लीनू हेल्थ। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपना इनफर्टिलिटी जो मैं 7 साल से फेस कर रही हूँ वो मैं आप लोग से शेयर करूँगी। मेरा स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम था, कितने बार मिसकैरेज हुआ है और मेरा कितना बार मतलब ओटी हुआ है और मैं अभी तक क्या क्या टेस्ट की हूँ, बहुत सारा है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाए, बट आज मैं आप लोग से ये शेयर करने जा रही हूँ मेरा इनफर्टिलिटी स्टार्टिंग से लेकर अभी तक क्या है, तो इसके बारे में आज बात करेंगे। मेरा तो स्टार्टिंग से मतलब पीसीओडी का प्रॉब्लम है, इरेगुलर पीरियड्स है। तब तो मैं पहले बिफोर मैरिज बहुत सारा मेडिसिन लेती थी, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक सब कुछ ट्राई कर चुकी थी। बट उसमें क्या होता था, अगर मैं मेडिसिन लेती थी देन रेगुलर था, पीरियड्स का साइकिल जो है वो रेगुलर था। अगर मैं मेडिसिन बंद करती थी देन वो भी इरेगुलर हो जाता था। तो फिर जैसे तैसे ऐसे ही चल रहा था, मेडिसिन लेती थी फिर छोड़ देती थी फिर लेती थी, ऐसे करके। एलोपैथी मेडिसिन जो है वो तो रेगुलर बेसिस में ले नहीं सकते हैं। हार्मोन मेडिसिन है वो बहुत साइड इफ़ेक्ट भी होता है, जैसे मेरा नोवलेन, ओवरालेल ये सब चल रहा था। और ये सब मेडिसिन लेने के बाद मेरा बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट हो रहा था। मतलब जैसे ये नॉर्मली जो मेडिसिन है ये थोड़ा मतलब बॉडी को मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब भी मैं नोवलेन या फिर ओवरऑल एल लेती थी मुझे वीकनेस फील होता था और कभी कभी मतलब वॉमिटिंग जैसा फील होता था, चक्कर आता था। और बीच में तो मेरा ऐसा हुआ कि ठीक से दिखाई नहीं, मतलब ऐसा फील होता था मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम की वजह से मैं वो मेडिसिन नहीं लेती थी। होम्योपैथी, आयुर्वेदिक जो लेती थी वो जैसे ही था। फिर जब मैरिज हुआ देन हम लोग 2-3 महीना के बाद ही बेबी के लिए प्लान किए। ज़्यादा गैप नहीं था हम लोग का, क्योंकि मुझे पता था मेरा पीसीओडी प्रॉब्लम है, हो सकता है आगे जाके कंसीव होने में मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। देन इसीलिए हम लोग मतलब प्लान किए कि ठीक है 1-2 महीना के बाद हम लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर लेंगे। तब तो ये हो रहा था कि मेरा हस्बैंड जो थे वो कोलकाता में थे, मैं तो उड़ीसा में थी। तो ऐसे होके 6 महीना 8 महीना ऐसे बीत गया। उसके बाद मैं प्रॉपरली 2-3 महीना ट्राई की, क्योंकि मेरा तो इरेगुलर पीरियड्स है। देन मैं एक डॉक्टर के पास गई, लेडी डॉक्टर कोलकाता में। तो वो मुझे पहले नोवलेन दिए 3 महीना, उसको खाने का बाद फिर 3-4 महीना मेडिसिन दिए कंसीव होने के लिए, उसमें भी नहीं हुआ। देन फिर और एक डॉक्टर के पास सजेस्ट किए जाने के लिए, वहाँ पे मैं गई। वहाँ पे एचएससी टेस्ट हुआ, एचएससी नॉर्मल था। हस्बैंड का सीमेन एनालाइज हुआ, वो भी नॉर्मल था। और मेरा भी एमएच, टीएसएच, एलएच, एफएसएच ये सब टेस्ट हुआ। जितना भी हार्मोन्स टेस्ट होता है वो जो पैकेज रहता है उसमें बहुत सारा टेस्ट इंक्लूड रहता है, सब कुछ टेस्ट हुआ, वो सब नॉर्मल ही था। उसमें कोई भी मेरा इशूज़ नहीं था। सिर्फ मेरा इतना था कि मेरा पीसीओडी प्रॉब्लम था। एग्स जो है वो अच्छे बनते नहीं थे, अगर वो थोड़ा बहुत बन भी जाते थे वो ओव्यूलेशन नहीं होते थे, मैच्योर नहीं होते थे, रिलीज़ नहीं होते थे, ओव्यूलेशन नहीं होते थे। तो ये सब प्रॉब्लम मेरा चल रहा था। तो फिर वहाँ पे गई तो वो जो है मतलब वहाँ पे जो गई थी मैं कोलकाता में, तो वहाँ पे मुझे बोला गया कि डायरेक्ट आप आईयूआई कर लीजिए। वहाँ पे भी उस टाइम मुझे याद है 2016 में, मैं क्लिनिक का नाम नहीं बताऊँगी, 2016 में मुझे बोला गया था कि 25,000 20 से लेके 25,000 के अंदर आपका आईयूआई का खर्चा आ जाएगा। तो तब मैं थोड़ा शॉक थी कि मुझे मतलब अभी कुछ भी 15 में शादी हुआ था, 16 में तो फिर वहाँ पे जो आईयूआई के लिए बोले तो मुझे थोड़ा मतलब ठीक नहीं लगा कि 15 में हुआ है मैरिज, तो 16 में आईयूआई के लिए बोला जा रहा है, वो भी इतना कॉस्टली था। तब मुझे आईयूआई के बारे में कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी। तो फिर इसलिए मैं भी थोड़ा सा मतलब वहाँ से आ गई कि ठीक है देखती हूँ। फिर मैं उड़ीसा में गई, वहाँ पे जाके एक बहुत अच्छा डॉक्टर है प्राची हॉस्पिटल में, पीसी सर है, तो उनसे मैं जाके कंसल्ट की। तो वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। वो वही यहाँ पे जितना भी मैं रिपोर्ट की थी उसी को देखें, ना ही मुझे दूसरा कुछ भी टेस्ट के लिए नहीं बोले। उसी को सब देखने का बाद मुझे बोले कि तुम एक काम करो, नॉर्मली ट्राई करो। मैं इंजेक्शन्स दे रही हूँ, इंजेक्शन दे के ट्रैक करूँगी, फॉलिकुलर स्टडी करके देखूँगी। जब भी ओव्यूलेशन के लिए इंजेक्शन देंगे देन आपको रिलेशन में रहना है, देखते हैं ऐसे करके क्या होता है। तो मैं 2 बार की, थर्ड टाइम जो था, 3 बार की, फोर्थ टाइम जो था मेरा आईयूआई होने वाला था। तो उस टाइम क्या हुआ, मेरा 6-7 फॉलिकल्स हो गया था।
देन वहाँ पे उस टाइम मुझे IUI के लिए मना किया गया कि 6-7 फॉलिकल्स हो गया है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकता है, तो आप ये साइकिल को स्किप कर दीजिए, नॉर्मली ट्राई कीजिए, हम लोग नेक्स्ट साइकिल में IUI के लिए प्लान करेंगे। तो फिर मैं बोली ठीक है और एक बार ट्राई कर लेते हैं। देन उस टाइम मेरा कंसीव हो गया था, वो फिर मिसकैरेज हो गया 15 दिन के बाद, मतलब 1.5 महीना हुआ था, वो मिसकैरेज हो गया। अचानक से ब्लीडिंग होने लगा। देन मैं सोनोग्राफी के लिए गई तो वहाँ पे प्रेगनेंसी कुछ पता नहीं चला, आई थिंक वो बायोकेमिकल प्रेगनेंसी था, कुछ भी था, वो मिसकैरेज हो गया। देन 2-3 महीना गैप देने का बाद फिर मेरा अपला टेस्ट हुआ। अपला टेस्ट में उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम निकला। देन में फिर IUI की 3-4 महीना के बाद, IUI करने का बाद फिर क्या हुआ, कंसीव हो गया था। 4 महीना में मिस्ड अबॉर्शन हो गया था, मुझे कोई भी सिम्टम्स नहीं था, कुछ भी नहीं था। अचानक से स्पॉटिंग होने लगा, तब मैं सोनोग्राफी के लिए गई, तब मुझे पता चला कि मेरा मिस्ड अबॉर्शन हो गया है 2.5 महीना में। बट मेरा प्रेगनेंसी जो था 4 महीना तक कंटिन्यू हो रहा है, बट बेबी का जो डेवलपमेंट अंदर में कुछ भी नहीं है, वो 2.5 महीना में स्टॉप हो गया है। तो ये फिर मेरा सेकेंड मिसकैरेज था, तो उसको DNC के माध्यम से क्योर किया गया। देन उसके बाद कार्डियोटाइप का टेस्ट किया गया, वो रिपोर्ट भी मेरा नॉर्मल ही था, कार्डियोटाइप दोनों का रिपोर्ट वो नॉर्मल था। देन फिर मेरा यूट्रस को देखा गया कि कहीं उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें सबसेप्टेड यूट्रस निकला, मतलब दुनिया भर का जितना प्रॉब्लम है सब मुझ में ही था, तो उसमें सबसेप्टेड यूट्रस निकला। देन फिर उसको भी OT करके ये किया गया, क्योर किया गया। देन फिर मेरा जो DNC किया गया था उसमें भी मेरा इन्फेक्शन हो गया था। जब मेरा सेकेंड IUI हो रहा था उस टाइम वो लोग देखे कि आपका यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है, तो आप एक काम कीजिए, ये IUI स्किप कर दीजिए, आपका जब पीरियड्स हो जाएगा 4-5-6-7 दिन में जब भी ब्लीडिंग बंद होगा तो आएगा, इसको एंडो सर्वाइकल क्यूरेटेज ऐसा कुछ बोलते हैं, ECC किया गया। तब पता चला कि मेरा यूट्रस में सबसेप्टेड यूट्रस है। देन फिर सबसेप्टेड यूट्रस के लिए और एक बार OT किया गया। उसके बाद फिर ऐसे तो चलता रहा, ऐसे कर के मेरा 4 साल बीत गया, 4 साल, हाँ 5 साल हो गया। देन उसके बाद और एक बार मैं IUI की कोरोना से पहले, हाँ कोरोना से पहले ही था, तो जब कोरोना आया था उससे पहले था, वो IUI में भी मेरा कंसीव हुआ था। और मैं जो गलती की थी, सेकेंड कंसीव हुआ था जब सेकेंड टाइम मेरा प्रेगनेंसी था, तब मैं एक गलती की थी, मुझे मेरा जो अपला टेस्ट नेगेटिव था, अपला टेस्ट में जो मेरा प्रॉब्लम था उसके वजह से मुझे कुछ इंजेक्शंस मतलब डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किए थे, आपको ये इंजेक्शन लेना है प्रेगनेंसी मतलब स्टार्टिंग से लेके 9 महीना तक, जब तक आपका डिलीवरी होता है तब तक आपको एक एक करके डेली बेसिस में लेना है। तो मैं डर गई थी और वो इंजेक्शन स्किप करती थी उस टाइम। हो सकता है उसके वजह से मेरा जो बेबी का हार्ट बीट नहीं था, मिस्ड अबॉर्शन आके बेबी का हार्ट बीट जो आके चला गया था, हो सकता है उसके वजह से मेरा मिस्ड अबॉर्शन हुआ है। तो वो गलती मैं दोबारा करना नहीं चाहती थी, इसलिए मेरा 3rd टाइम जब कंसीव हुआ था तो फिर मैं वो मेडिसिन, वो इंजेक्शन लेती थी। पता नहीं एक दिन मतलब मेरा पीरियड्स जो डेट जो था वही 10 दिन हुआ था, तब से मेरा इंजेक्शन सब कुछ चल रहा था। तो मुझे पता नहीं क्यों मतलब मेरा दिमाग में ऐसा कुछ थोड़ा सा लगा कि घर में एक प्रेगनेंसी किट है, मैं और एक बार टेस्ट कर लेती हूँ। जब मैं टेस्ट की, वहाँ पे जो लाइन थी पहले तो जैसे डार्क थी, उससे भी जितना डार्क थी, पहला लाइन जितना डार्क था उसे फिर लाइट होने लगा। तब मुझे डाउट हुआ कि HCG हार्मोन जो है प्रेगनेंसी के समय बढ़ता है, ये मेरा घट क्यों रहा है, मतलब इंक्रीज़ होना चाहिए, डिक्रीज़ क्यों हो रहा है ये जो। तो फिर जहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था वहाँ पे मैं डॉक्टर को कॉल की कि सर मेरा साथ ऐसा हो रहा है। पहले तो पॉजिटिव ही था, अभी भी पॉजिटिव आ रहा है, बट वो जो लाइन है वो लाइट होते जा रहा है। तो ये जो लाइन है मेरा लाइट क्यों होते जा रहा है। तब फिर मुझे डॉक्टर ने ये बोले कि एक काम कीजिए, अब जाके सोनोग्राफी करवा लीजिए 8-10 दिन छोड़ के। अभी 10 दिन हुआ है और 10-12 दिन के बाद अब एक सोनोग्राफी करवा लीजिए। और तब तक ये जो मेडिसिन सबका चल रहा था, डुफास्टन चल रहा था और वो इकोस्पिन चल रहा था और लोनोफिन 40 करके एक इंजेक्शन चल रहा था, और ये सब कंटिन्यू करते रहिए। और फॉलिक एसिड चल रहा था। ये सब कंटिन्यू करके 12 दिन के बाद एक सोनोग्राफी कर लीजिए। देन उसके बाद
क्या होता है देखते हैं। तो फिर मैं सोनोग्राफी के लिए जब गई वहाँ पे पता चला कि कुछ प्रेगनेंसी शो ही नहीं कर रहा है। आई थिंक वो जो था केमिकल प्रेगनेंसी था, बायोकेमिकल प्रेगनेंसी, जिसके वजह से मेरा कुछ भी मतलब बायोकेमिकल प्रेगनेंसी में क्या होता है, कंसीव होकर मिसकैरेज हो जाता है, रियली मिसकैरेज हो जाता है, जो पता ही नहीं चलता है, किसी को भी पता नहीं चलता है प्रेगनेंसी था या नहीं था। तो फिर ऐसा हुआ। देन मुझे फिर 1-2 दिन के बाद पीरियड्स अपने आप आ गया। देन फिर मेरा गल ब्लैडर स्टोन निकला, वो भी ऑपरेशन किया गया। देन मैं छोड़ दी थी बहुत दिन गैप देने का बाद, फिर और एक डॉक्टर चेंज की क्योंकि कोविड के वजह से मैं और उड़ीसा नहीं जा पाई। फिर मैं कोलकाता में और एक डॉक्टर के पास गई, वो भी वहाँ पे भी बहुत सारा मतलब फिर से टेस्ट करने के लिए बोले क्योंकि मेरा जो टेस्ट वो ऑलरेडी 3-4 साल हो गया था। देन फिर सब टेस्ट किए, वो रिपोर्ट सब नॉर्मल आया। आने का बाद फिर मैं नॉर्मली ट्राई की, 3-4 महीना कंसीव नहीं हुआ। उसके बाद मैं ये डिसाइड की कि और नहीं होगा, मतलब और टाइम वेस्ट नहीं कर पाएंगे, अब मुझे इंदिरा IVF जाना चाहिए। अब शायद वो टाइम आ गया है कि मुझे इंदिरा IVF जाके कंसल्ट करना चाहिए। मैं इंदिरा IVF को इसलिए चुनी कि मेरा फ्रेंड सर्कल में 2-3 हैं जो इंदिरा IVF गए थे, उन लोग का भी सक्सेस हुआ है। और मैं बहुत ऑनलाइन रिव्यू देखने का बाद मुझे ये ठीक लगा कि मैं इंदिरा IVF अब मुझे इंदिरा IVF जाना चाहिए। वहाँ पे जाने के बाद उन लोग का जैसे टेस्ट होता है 5,000 का एक पूरा टेस्ट होता है, सब कुछ उसमें रहता है, उसमें उन लोग को बेसिक पता चल जाता है क्या प्रॉब्लम है। देन वो लोग तो मेरा रिपोर्ट देखने का बाद बोले ठीक है, आपका मतलब एज इतना नहीं है, रिपोर्ट में इतना प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप नॉर्मली ट्राई कर सकते हैं, IUI कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप IVF के साथ जाएंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि आपका मिसकैरेज होने का रीजंस जो है ये पता नहीं चल पा रहा है। हो सकता है आपका एग्स का क्वालिटी ख़राब है, आप दोनों का कैरियोटाइप तो ठीक है, बट आप दोनों से जो बेबी बन रहा है, एम्ब्रॉय बन रहा है, हो सकता है उसमें कोई जेनेटिक इश्यूज हो जिसके वजह से आपका जो है रिकरेंट मिसकैरेज होते जा रहा है। तो अगर आप IVF का साथ जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं अभी, मतलब और कुछ दिन ट्राई करना चाहते हैं, देन भी हम लोग आप लोग का साथ में हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। फिर मैं डिसाइड की एक बार IUI करवा लेते हैं, IUI की भी, और वो जो है फेल हो गया IUI, मेरा कंसीव नहीं हुआ। अभी मैं IVF के लिए पूरा बात कर चुकी हूँ। सिर्फ मुझे 2-3 महीना थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, इसके वजह से 2-3 महीना के बाद मैं IVF के लिए जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा पूरा इनफर्टिलिटी का जर्नी है। मैं स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितना भी जो भी मैं फेस की हूँ, कितना बार मिसकैरेज हुआ है, क्या टेस्ट हुआ है, वो सब मैं आप लोगों को बता दी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और ये चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग लिनो हेल्थ।